देखिए, पार्टियां महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, विचारधारा महत्वपूर्ण होता है। तो हमारा हमेशा सामाजिक न्याय से मतलब था, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। दल कोई हो उससे नहीं फर्क पड़ता है। जिस गाड़ी में भाजपा की झंडी हो, समझो उसमें बैठा सबसे बड़ा पाखंडी हो। आपके बारे में जब पढ़ रहा था तब पता चला कि आप अपने नाम के साथ शूद्र लगाना बहुत पसंद करते हैं। एकदम मैं शूद्र हूँ, लेकिन शूद्र होना इतना आसान नहीं है। हम परजीवी नहीं हैं, हम श्रमजीवी हैं। राजनीतिक हटकंडे नहीं, उनको कहना चाहिए कि मैं तो पुजारी हूँ, सन्यासी हूँ, पाखंडी हूँ। मैं जब पद चला जाएगा तो मैं अपने मंदिर में जा कर के अपना पूजा करूंगा, चढ़ावा आएगा और चढ़ावे का आनंद लूंगा, पैसा आएगा। ये कहना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, कवरेज 18 देख रहे हैं आप, और हमारे साथ हैं आज रमाकांत यादव जी, जिन्हें परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कवरेज 18 में। धन्यवाद आपको। सर, कहा जाता है आप यहाँ के सबसे बड़े बाहुबली नेताओं में से एक माने जाते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में। सर, ये क्या कहाँ तक सत्य है? आप गिन डालिए कितने लोग खड़े हैं। जब सब हाथ मिल जाएंगे, सब बाहें मिल जाएंगी, सब हमारे साथ हो जाएंगे, तमाम बाह हो गई तो बाहुबली हो गया, बहुवचन हो गया तो बाहुबली हो गया। सर, जैसे अभी कहा जाता है आपका राजनीतिक कैरियर बहुत पुराना है। सर, 4 बार आप सांसद रहे, 4 बार आप विधायक रहे, कई पार्टियों का आप पूरा देखा जाए तो कई पार्टियों का भ्रमण कर चुके हैं। एक चक्र आपके पास है कई पार्टियों का। सर, आप अभी लास्ट में जो आके सपा में आके रुके हैं, सर आगे क्या प्लान है? देखिए, पार्टियां महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, विचारधारा महत्वपूर्ण होता है। सर, किस पार्टी की विचारधारा? देखिए, आप जानते हैं कि शुरू से मैं किसी भी दल में रहा और मैं हमेशा सामाजिक न्याय से जुटा रहा। मैं खुद खास करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, गौतम बुद्ध, पेरियार, ज्योतिबा, ललई यादव, इनके विचारों पे चलता हूँ, इनके विचारों पे काम करता हूँ। कबीर को भी मानता हूँ। तो हमारा हमेशा सामाजिक न्याय से मतलब था, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। दल कोई हो उससे नहीं फर्क पड़ता है। सर, जैसे अभी हम क्षेत्र में घूम रहे थे और आपके बारे में काफ़ी चर्चा की, तो सबने कहा कि दूसरों पे जान छिड़कने वाले हैं और हमेशा दलितों के मसीहा हैं। देखिए, मैं तो ये सही है कि जो गरीब है, छोटी जात के हैं, बैकवर्ड हैं, एससी हैं, मैं इन्हीं को अपना मित्र माना, इन्हीं को अपना परिवार माना, इन्हीं की लड़ाई लड़ता रहा, इनको सम्मान देता रहा, उनके सुख दुख में पहुंचता रहा। बस यही है और कोई बात नहीं। सर, आप दावा कर रहे हैं कि 2022 में आपकी विधानसभा से एक भी सीट, यानी कि आपके जो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, पूरे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से एक भी सीट बीजेपी नहीं ले जा सकती। सर, कहाँ तक ये दावा सही है? देखिए, आजमगढ़ की 10 जीत रही समाजवादी पार्टी, लेकिन आप केवल आजमगढ़ की बात मत करिए, आप पूरे पूर्वांचल की बात करिए। 130 सीट में 130 सीट जो है समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। सर, यहाँ जातिगत आंकड़ा जो कहता है, सर एक यादव बाहुल्य क्षेत्र है, तो सर यहाँ पे आपकी जीत पक्की करता है, तो क्या एक जातिगत आंकड़े पे आपकी जीत? देखिए, अब क्या आप मानते हैं, जाति आधार क्या मानते हैं, आपका अलग विचार है, हमारे अलग है। यहाँ पर हम जानते हैं पिछड़ा और दलित, हम पिछड़े और दलितों की बात करते हैं, किसी एक बिरादरी की बात नहीं करते हैं। और हम पिछड़े और दलितों को ही जाति मानते हैं, भाई मानते हैं, बिरादरी मानते हैं, अपने परिवार का मानते हैं। वही हमारा ये है। सर, जैसे भी आपका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ 1985 से, और 91 में, 92 में आपने अलग अलग पार्टियों में जाके अपना कार्यभार संभाला और जीते भी। हर पार्टी, जिस पार्टी में गए आप जीते। सर, अभी तक आपकी सबसे विश्वसनीय पार्टी कौन सी रही? देखिए, जिस भी पार्टी में रहता हूँ विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरी विचारधारा जो है नंबर 1 पे समाजवादी पार्टी की विचारधारा से मैं जुड़ा हूँ। हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग अंबेडकर और लोहिया को मानने वाले लोग हैं, और समाजवादी पार्टी अंबेडकर और लोहिया के बताए रास्ते पर चलती है, इसलिए सबसे पसंदीदा पार्टी हमारी समाजवादी पार्टी है। सर, जैसे बीजेपी में भी आपका काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, तो सर बीजेपी में जैसे अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आप कितने प्रेरित हैं?
क्या मानते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी जी, मैं 5 साल तक वहाँ सांसद था, लेकिन पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा जनपद जानता है कि वहाँ रह कर के भी मैं सामाजिक न्याय की खुली लड़ाई लड़ता था। योगी जी मुख्यमंत्री हुए, मुख्यमंत्री होने के बाद जब मैं सामाजिक न्याय की बात करता था तो मुझसे पटती नहीं थी। मैंने एक बार इन लोगों ने लखनऊ में 2018 में पिछड़ा दलित सम्मेलन बुलवाया और सभी लोग भाजपा की गीत गा रहे थे। मैं मंच पर खड़ा हुआ, उस समय पूरा संगठन था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य भी थे। मैंने उस समय मंच से कहा कि अपने लोगों से कि बताइए मैं पार्टी गीत गाऊं या सही बात कहूं। तो मंच पर बैठे बैठे हाथ जोड़ रहे हैं जो है ये संगठन के लोग कि नहीं नहीं नहीं, पार्टी की बात करिए। पार्टी की बात 2-4 मिनट किया, लेकिन नहीं बर्दाश्त हुआ। तो मैंने जो है सामाजिक न्याय की बात शुरू किया। मैंने कहा जिस जनपद से हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी आते हैं वहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय है और उस विश्वविद्यालय में 71 नियुक्तियाँ हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की। ना तो एक पिछड़े समाज का, ना एक दलित समाज का, ना अल्पसंख्यक समाज का, सभी लोग संघ के भर लिए गए। वहीं से मेरी इनकी दूरी बढ़ना शुरू हुई, क्योंकि मैं समाज से बड़ा किसी को नहीं मानता हूँ और राजनीति करने का उद्देश्य होता है कि पिछड़े और दलित समाज को आगे बढ़ाएं, इनके मजबूत करें। कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा ये दायित्व बनता है। सर, जैसे आप एक दबंग छवि के नेता हैं और सब लोग, पूरा क्षेत्र कहता भी है। और सर, जैसे अभी आपने अपना एक बयान दिया, बीजेपी की तरफ से बयान आया था कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा होगा उसमें बैठा एक प्रत्येक आदमी गुंडा होगा। उसके बाद आपने प्रतिवाद किया, पलटवार करके कहा था कि जिस गाड़ी पे बीजेपी की झंडी होगी उसमें बैठा प्रत्येक व्यक्ति पाखंडी होगा। सर, वो क्या था? देखिए, आजमगढ़ में माननीय योगी जी का प्रोग्राम लगा हुआ था। वो आजमगढ़ के इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं। यहीं पर राहुल सांकृत्यायन पैदा हुए, यहीं पर शिबली नुमानी पैदा हुए, अयोध्या सिंह उपाध्याय पैदा हुए, हरिओस सिंह, पंडित श्याम नारायण पांडे जी पैदा हुए जो हल्दी घाटी लिखे हैं। यहीं पर चंद्रजीत यादव पैदा हुए, यही रामनेश यादव पैदा हुए। तमाम दुर्वासा ऋषि, दत्तात्रेय, तमाम ऋषियों मुनियों की धरती है ये, और तमाम विद्वान पैदा हुए। और उसके बावजूद अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि मंच के माध्यम से कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा है समझो उसमें बैठा गुंडा है, तो ये तो हमारे यहाँ का पिछड़ा और दलित तो नहीं बर्दाश्त करेगा, तो स्वाभाविक जवाब देगा। तब उस समय जवाब दिया गया था, जिस गाड़ी में भाजपा की झंडी हो समझो उसमें बैठा सबसे बड़ा पाखंडी हो, ये कहा था हमने। हाँ सर, जैसे अभी मैंने सुना है और कई बार आपके बारे में जब पढ़ रहा था तब पता चला कि आप अपने नाम के साथ शूद्र लगाना बहुत पसंद करते हैं। एकदम मैं शूद्र हूँ, लेकिन शूद्र होना इतना आसान नहीं है। हम परजीवी नहीं हैं, हम श्रमजीवी हैं। शूद्र का मतलब आप लोग नहीं जानते, बात को बता दे रहा हूँ, आप भी शूद्र नहीं हो पाएंगे। शूद्र के अंदर 4 गुण होना जरूरी है। 4 अक्षर से शूद्र बना है, सा, वो की मात्रा, दा और रा, आधा रहा। सा का मतलब जो श्रम करने वाला हो, श्रमजीवी हो, परजीवी नहीं, श्रमजीवी हो। ऊ की मात्रा लगी है जिसके अंदर उदारपना, उदारवादी हो। दा है जो दयालु हो, और रा है जो रक्षक हो, किसी गरीब की रक्षा कर सके, किसी असहाय की रक्षा कर सके, जिसके अंदर 4 गुण हो, श्रम करने वाला हो, उदारवादी हो, दयालु हो, किसी की रक्षा कर सके, उसे शूद्र कहते हैं। सर, जैसे अभी एकदम सरकार है, बहुमत में आई थी, पिछली बार बीजेपी सरकार थी, प्रदेश में बहुमत में रही। और सर, अभी जैसे इलेक्शन चल रहा है तो अभी एक खबर आई है कुंडा से जो प्रत्याशी, सपा प्रत्याशी हैं, उन पर फायरिंग हुई है, हमला हुआ है। देखिए, समाजवादी पार्टी का व्यक्ति, समाजवादी राह पर चलने वाला व्यक्ति फायर से, गुंडों से, तोप से, तलवार से नहीं डरता है। आप 10 तारीख को सुनेंगे, फायर करने वाले अपने आप धराशायी होंगे और समाजवादी पार्टी का सिपाही जीत करके अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लखनऊ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री जी तो दावा कर रहे हैं कि समाजवादी के मुखिया जो हैं ऑस्ट्रेलिया जाने की फिराक में है 10 तारीख के बाद। कौन मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं।
ये नहीं बोला उन्होंने कि हम इसके बाद हम चले जाएंगे मंदिर में पूजा करने। उनको ये बोलना चाहिए। ये तो राजनीति हटकंडे हैं सर, बात प्रतिवाद चलता ही रहता है। राजनीतिक हटकंडे नहीं, उनको कहना चाहिए कि मैं तो पुजारी हूँ, सन्यासी हूँ, पाखंडी हूँ। मैं जब पद चला जाएगा तो मैं अपने मंदिर में जा कर के अपना पूजा करूँगा, चढ़ावा आएगा और चढ़ावे का आनंद लूँगा, पैसा आएगा। ये कहना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये भूल गए, इन्होंने तो खुद कहा दिया है कि लड़ाई 80 बनाम 20 की है। कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन वो भूल रहे थे, लड़ाई 80 बनाम 85 बनाम 15 की है। 85 हम लोग हैं, 15 जोगी जी हैं, और सीटें निकलेंगी तो देख लीजिएगा 15 हैं, लेकिन उसमें से भी कम होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10% सीटें उनके झोली में जाएगी। हम लोग मान रहे हैं 30 से 40 के बीच से ज़्यादा नहीं, 30-40 ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है 350 के ऊपर जा रही है आज की। आप खुद, आपके पत्रकार लोग कहते हैं, मीडिया तो नहीं कहेगी, गोदी मीडिया नहीं कहेगी, सोशल मीडिया तो कह रही है 350-360 के ऊपर समाजवादी पार्टी गठबंधन जा रहा है।